हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक और स्टॉक का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हैं और उस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये कंपनी 1990 में मिस्टर राजेंद्र गुप्ता द्वारा स्टार्ट किया गया, जो अभी भी इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इनिशियली ये कंपनी का नाम अभिषेक इंडस्ट्रियल लिमिटेड था, जो कि 2011 में चेंज करके ट्राइडेंट लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी की प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के पास बेसिकली 3 प्रोडक्ट है। फर्स्ट, कॉटन यार्न। ये कंपनी बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन यार्न प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज टेरी टॉवल या बाथिंग टॉवल भी बोल सकते हैं, एंड बेड लिनिन या बेडशीट। देन थर्ड, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर, जहां मोस्ट ऑफ द पेपर कंपनी वुड पल्प को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है, बट ट्राइडेंट लिमिटेड एज अ रॉ मटेरियल व्हीट स्ट्रॉ को यूज़ करता है। और ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है, जो मैं आपको बाद के वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लार्जेस्ट टेरी टॉवल एंड व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर है इन होल वर्ल्ड, एंड ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल प्लेयर है एंड थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन यार्न इन इंडिया भी है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो 51% रेवेन्यू होम टेक्सटाइल सेगमेंट से आता है, 30% रेवेन्यू कॉटन यार्न सेगमेंट से एंड रिमेनिंग 19% रेवेन्यू पेपर सेगमेंट से आता है। कंपनी का 57% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और मेजर मार्केट यूएसए है, एंड 43% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है। और कंपनी इस सेगमेंट को ग्रो करने की लगातार कोशिश कर रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में देखेंगे कि कंपनी अपने फैक्ट्री को कितना कैपेसिटी पे रन कर रहा है, और रिसेंटली कंपनी अपने होम टेक्सटाइल फैक्ट्री में मेजर एक्सपेंशन किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट होम टेक्सटाइल अपने हाफ कैपेसिटी पे रन कर रहा है। और अगर इन फ्यूचर होम टेक्सटाइल सेगमेंट का डिमांड बूस्ट होता है, सो दे कैन ईजिली रैम्प अप प्रोडक्शन एंड मीट डिमांड। यार्न एंड पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो वो ऑलमोस्ट अपने फुल कैपेसिटी पे रन कर रहा है। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है इन होम टेक्सटाइल सेगमेंट, क्योंकि रॉ मटेरियल जो चाहिए फॉर होम टेक्सटाइल कॉटन यार्न वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, और इसके नंबर ऑफ बेनिफिट है। फर्स्ट, लो कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। देन सेकेंड, ऑर्डर बहुत फास्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी नहीं है फॉर रॉ मटेरियल। एंड थर्ड, हाई क्वालिटी मेंटेन किया जा सकता है थ्रू आउट द प्रोसेस। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% है इन पेपर सेगमेंट, और ये हाईएस्ट है इन दिस इंडस्ट्री। इसका रीज़न ये है कि कंपनी का जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पंजाब में है, और जो रॉ मटेरियल ये यूज़ करता है वो व्हीट स्ट्रॉ यूज़ करता है, जो कि इस रीजन में बहुत ही ईजिली एट वेरी लो प्राइस मिलता है इन्हें, जिसके कारण ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बना पाता है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यार्न एंड पेपर सेगमेंट अपने ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, सो कंपनी प्लान कर रही है अपने एक्सपेंशन पर इस सेगमेंट में, जो कि हेल्प करेगा इन फ्यूचर टू बूस्ट देयर रेवेन्यू। और इन पास्ट ये सक्सेसफुली एक्सपेंशन कर चुके हैं अपने टेक्सटाइल सेगमेंट का, कीपिंग डेब्ट अंडर कंट्रोल। सो ये एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। पेपर सेगमेंट की बात करें तो कंपनी 2 टाइप ऑफ पेपर बनाती है। पहला, कॉपियर, जो कि प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और यहाँ मार्जिन अच्छा होता है। दूसरा, नन कॉपियर, ये जनरली राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और कंपनी कोशिश कर रही है कि वो अपना रेवेन्यू कॉपियर सेगमेंट में इंक्रीज करे। दोस्तों, इन पास्ट कंपनी ने अपने डेब्ट को काफ़ी अच्छे तरह से मैनेज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है, और ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा कैश जनरेट कर रही है फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, और ये किसी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डालेंगे। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 3500 करोड़ है, बुक वैल्यू 6 रुपीज़ के अराउंड है। कंपनी ने लास्ट ईयर अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो वो रेशियो 0.54 है, और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में डेब्ट तो होता ही है, और कोई नंबर लेस देन 1 इज़ गुड नंबर। कंपनी का प्राइस चार्ट पर नज़र डालें तो ये कंपनी भी इनिशियल लॉकडाउन के टाइम काफ़ी गिर गया था,
पर अभी ये प्री लॉकडाउन प्राइस पर वापस आ गया है, तो हमें ये स्टॉक सस्ता तो नहीं मिल रहा। मार्जिन की बात करें तो इन्होंने मार्जिन को 18 to 20% के रेंज में मेंटेन किया हुआ है, एंड दैट्स गुड साइन। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर देखें तो ये नंबर 10 to 15% के रेंज में है, और ये बहुत अच्छा नंबर नहीं है। पर ये नंबर कम होने का रीज़न ये है कि इन पास्ट कंपनी के पास बहुत डेप्ट था, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी के प्रॉफिट का सिग्निफिकेंट पोर्शन इंटरेस्ट एंड डेप्ट रिपेमेंट में चला जाता था। और जैसे ही कंपनी अपने डेप्ट को कम करेगी, जो कि ये कम कर रही है, तो ये नंबर हम फिर से काफ़ी अच्छा देख सकते हैं इन रेंज 20 to 25। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअस कैश जनरेट कर रहा है फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, बट नेट कैश फ्लो इन ईयर 17, 18 एंड 19 बहुत कम है, बिकॉज उस टाइम कंपनी अपने टेक्सटाइल सेगमेंट में एक्सपेंशन कर रही थी, और इन फ्यूचर फ्री कैश फ्लो भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी प्लान कर रही है एक्सपेंशन इन यार्न एंड पेपर सेगमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 71% का स्टेक है, और ये अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें प्रमोटर का कॉन्फिडेंस दिखता है इन देयर बिजनेस। FII के पास 2% का स्टेक है, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 1% का स्टेक है, और कंपनी का 0% शेयर प्लेस्ड है। अब हम कंपनी के कुछ निगेटिव साइड को देखते हैं। कॉटन, जो कि कंपनी का मेन रॉ मटेरियल है, अगर कॉटन के प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी का एक मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, इसलिए कंपनी इज ऑलवेज एट रिस्क टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन करेंसी। कंपनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और हेजिंग से ये रिस्क रिड्यूस करती है, बट कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर पाती। सपोज अगर इन फ्यूचर USA ने डिसाइड किया कि अब से इंडिया से आने वाली टेक्सटाइल पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा, देन दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट कंपनीज रेवेन्यू, और इस कंपनी को कंसिस्टेंट कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर से, साथ ही साथ पाकिस्तान एंड चाइना के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी ने अपने टेक्सटाइल कैपेसिटी में एक्सपेंशन किया है एक अच्छा खासा कैपिटल खर्च करके, बट उसके अकॉर्डिंग डिमांड नहीं इंक्रीज़ कर पाया। सो करेंटली कंपनी अराउंड 50% कैपेसिटी पर ही काम कर रही है इन टेक्सटाइल सेगमेंट, और अगर इन फ्यूचर डिमांड इंक्रीज़ नहीं हुआ तो दैट कैन बी नेगेटिव फॉर कंपनी। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ पर ज़रूर नज़र रखिएगा। दोस्तों, अब हम इन्वेस्टमेंट ओपिनियन देखेंगे इस स्टॉक पर। कंपनी का टारगेट है टू डू 5000 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम टेक्सटाइल एंड 1000 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम पेपर, और ये नंबर पॉसिबल है। और जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि कंपनी का मार्जिन 20% के अराउंड है, सो टोटल अर्निंग निकल कर आता है अराउंड 1200 करोड़, एंड हिस्टोरिकली ये कंपनी अपने अर्निंग के अराउंड 8 टाइम्स पर ट्रेड होता है। सो हम यहाँ से मार्केट कैप क्लोज टू 1700 देख सकते हैं इन फ्यूचर, जो कि अभी के मार्केट कैप से मोर देन 2 टाइम्स ज़्यादा है, और सेम वी कैन एक्सपेक्ट इन स्टॉक प्राइस ऑल्सो, अगर सब कुछ एज प्लान्ड बाय कंपनी हुआ तो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पर्सनली इस स्टॉक से मैं इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज लास्ट ईयर कंपनी ने इस स्टॉक को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया था, एंड जो रीज़न कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया वो हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगा। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है वो आपको हम ट्राइडेंट के ही एग्जांपल से समझाते हैं, कि जैसे पहले ट्राइडेंट का एक स्टॉक का वैल्यू अराउंड 60 रुपीज़ था, एंड देन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इस स्टॉक को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट कर दें। तो आपके पास अगर एक स्टॉक पहले था, देन अब आपके पास टोटल 10 स्टॉक हो जाएगा, एंड इस स्टॉक का वैल्यू 6 रुपीज़ के अराउंड हो जाएगा। एंड कंपनी ने, मैनेजमेंट ने इसका ये रीज़न दिया था कि हम स्टॉक को चीपर बनाना चाहते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर अफोर्ड कर सके, बट 60 रुपीज़ प्राइस पे ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी सस्ता था, तो हमें ये मूव का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। अब जैसे कि इस स्टॉक का प्राइस काफ़ी गिर चुका है, सो जनरली लोग ऐसे सस्ते स्टॉक में ट्रेडिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए कम यूज़ करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। एंड सेकेंड रीज़न की बात करें तो कहीं कहीं कंपनी ने जो अपना कैपिटल
एलोकेशन किया वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आया। सो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हम इस स्टॉक को 3 स्टार रेट करेंगे आउट ऑफ 5। मींस इट्स एवरेज स्टॉक, नॉट टू गुड नॉट बैड। दोस्तों अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो आप इसके रिजल्ट पे कांस्टेंट नजर रखिएगा। सो दैट्स एंड ऑफ आवर डिटेल एनालिसिस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।